देखो, यह लड़की धीरे धीरे परिपक्व हो रही है, फिर भी हर दिन बच्चे की तरह अपने पिता से चिपकी रहती है। नेह संकोच उनके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती। पिता यह सब देखकर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन आखिरकार चुपचाप कमरे से बाहर चली जाते हैं और मियाँ अकेली रह जाती। कुछ महीने पहले मियाँ की स्कूल में सिबा से मुलाकात हुई। दोनों में गजब की समानता थी, इसलिए वे बहुत जल्दी करीबी दोस्त बन गए। वे अक्सर साथ में पढ़ाई करते थे, लेकिन एक दिन जब वे अपेना बैठे ही थे, तभी मॉर्गन घर लौट आया। जैसे ही वह अंदर आया, उसकी नजर मोहक सिबा पर पड़ी। उनकी आंखें मिली, मानो उनके बीच कोई अदृश्य शक्ति बहने लगी हो। सिबा ने पहले मुस्कुराते हुए उसे अभिवादन किया। उसकी आवाज कांच की तरह साफ और मधुर थी। मॉर्गन एक पल में सिबा के आकर्षण में कैद हो गया। सिबा के जाने के बाद मियाँ ने पिता से पूछा, रात के खाने में क्या खाने का मन है? लेकिन पिता अनमने भाव से बोले, मुझे भूख नहीं है। मियाँ चुपचाप रसोई में गई और अपने हाथों से एक स्वादिष्ट डेजर्ट बनाकर ले आई, ताकि पिता का खाने का मन बदल जाए। पिता ने खाया और बहुत तारीफ करने लगे, और कई दिनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान लौटी। अगले दिन सिबा फिर से मियाँ के घर आई। उसने देखा कि सब लोग साथ में खाना खा रहे हैं, लेकिन वह गई नहीं, बल्कि सहजता से वहीं बैठ गई, जैसे वह भी इस परिवार का ही हिस्सा हो। वह सबसे घुल मिलकर हंसते हुए बातें करने लगे। कुछ पलों में तो ऐसा लग रहा था कि मियाँ से भी ज्यादा वह इस घर की छोटी राजकुमारी है। मियाँ समझ गई कि सिबा का इरादा इतना सीधा नहीं है। उसके मन में हल्की शत्रुता जागी, लेकिन इस बार सिबा ने अपना ध्यान मियाँ की माँ की ओर लगा दिया। वे हंसी मजाक करने लगे और सिबा ने माँ की सबसे पसंदीदा ड्रेस भी पहन रखी, मानो वह इस परिवार में पूरी तरह से समा गई हो। ठीक तभी मियाँ अचानक कमरे में आई और बोली, माँ, पापा आ गए। माँ जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगी। जैसे ही मॉर्गन कमरे में दाखिल हुआ, मियाँ दौड़कर अपने पिता से कसकर लिपट गई, ताकि सिबा को उसके करीब आने का कोई मौका न मिले। लेकिन तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि सिबा धीरे धीरे इस परिवार के भीतर अपनी जगह बना रही है और एक भयानक भावनात्मक तूफान आने वाला है।